मनुष्य एक खोज है, एक शाश्वत खोज, एक सनातन खोज। साफ भी नहीं है कि किसे हम खोज रहे, खोज ही ना लें उसे तब तक साफ भी कैसे हो। ठीक ठीक पता भी नहीं है किस मंजिल की ओर हम चले, मिल ही ना जाए मंजिल तब तक ठीक ठीक पता भी कैसे हो। ऐसी बेबूझ खोज है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पूर्ण रूपेण स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा है वैसे में तृप्त नहीं। कुछ खोया है, कुछ चूका है, कुछ होना चाहिए जो नहीं है। उसे फिर हम जो भी नाम देना चाहें दें, कहें परमात्मा, कहें आत्मा, कहें मोक्ष, कहें निर्वाण, कहें सत्य। लेकिन एक बात सभी के भीतर छिपी है कि मनुष्य को जैसा होना चाहिए वैसा वह नहीं। कुछ चूका चूका है, कुछ बिंदु से, केंद्र से हटा हटा है। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और इसलिए एक बेचैनी, एक संताप है, अहिर्निश, एक चिंता है। एक चिंता का बादल घेरे हुए है आदमी को। कितने ही सुख हों वह चिंता नहीं जाती, और कितना ही धन हो वह बात नहीं भूलती कि मुझे जहां होना था वहां नहीं हूं, जो होना था वह नहीं हूं, जो मुझे मिलना था अभी नहीं मिला है, अभी खोज करनी है, अभी और यात्रा शेष है। सब मिल जाए इस जगत का तो भी यह अभाव खड़ा ही रहता है और सघन होकर खड़ा हो जाता है। इस अभाव के कारण ही धर्म है। धर्म इसलिए नहीं है कि परमात्मा है, परमात्मा का तो हमें पता कहां है, लेकिन एक बात का हमें पता है कि हमारे भीतर अभाव है, कोई रिक्त स्थान है। और जब प्यास हो तो पानी भी होता है, और भूख हो तो भोजन भी होता है। और हमारे भीतर अभाव है तो उसे भरने वाला भी होगा। उस भरने वाले का नाम ही परमात्मा है। जो उसे भर देगा वही परमात्मा है। परमात्मा है या नहीं यह सवाल नहीं है। हमारे भीतर अभाव है, और अभाव है तो भरने वाला भी होगा। जैसे प्यास है तो पानी भी होगा, और भूख है तो भोजन भी होगा। और आश्चर्यों का आश्चर्य तो तब प्रकट होता है जब जिसे हम खोजते थे उसे अपने ही भीतर पा लेते। जिसे हमने न मालूम चांद तारों की कितनी कितनी लंबी यात्राओं पर खोजा, दूर दूर क्षितिजों के पास जिसके लिए हम भटके, कितने जन्म, कितनी दौड़ें और नहीं पा सके। आश्चर्यों का आश्चर्य तो उस दिन जिस दिन उसे हम अपने ही भीतर पा लेते हैं। सघन विजन के सूनेपन में, संघर्षों की घनी तपन में खोजा कहां कहां पर तुझको पाया अपने अंतर मन में। शायद इसलिए हम उसे खोज नहीं पाते क्योंकि वह खोजने वाले में ही छिपा है। बीज को तोड़ो तो क्या पाओगे? न फूल मिलेंगे न फल। बीज को तोड़ो तो क्या पाओगे? एक रिक्तता। मगर उसी रिक्तता में कहीं फूल छिपे, कहीं फल छिपे, कहीं विराट वृक्ष छिपा है। अपने को ऐसे ही देखोगे तो खाली पाओगे, अपने को ठीक संदर्भ में रखकर देखोगे तो भरा पाओगे। बस संदर्भ की बात है।
बीज को ऐसे ही तोड़ोगे तो फूल नहीं, फल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बीज को अगर भूमि में डाल दोगे और टूटने दोगे भूमि में ठीक संदर्भ में, तो जल्दी ही अंकुर आएंगे, अंकुराएगा बीज, जल्दी ही हरे पत्ते फूट आएंगे, जल्दी ही तुम पाओगे एक वृक्ष खड़ा हो गया, जल्दी ही तुम पाओगे फूल लद गए, सुगंध उड़ने लगी। यह सब छिपा था उसी बीज की रिक्तता में, उसी बीज के शून्य में। ऐसी ही दशा मनुष्य की है। मनुष्य बीज है जिसमें परमात्मा छिपा है, मगर ऐसे ही काटो तो मनुष्य के भीतर कुछ भी ना पाओगे। इसलिए विज्ञान आत्मा को नहीं पाता, ऐसे ही बीज को काट लेता है। धर्म आत्मा को पाता है, क्योंकि धर्म ठीक संदर्भ में बीज को गलाता है। उस संदर्भ का नाम धर्म है, उसी संदर्भ का नाम ध्यान, उसी संदर्भ का नाम प्रार्थना, पूजा, अर्चना। ये सब उसी की विधियां हैं। जैसे कोई भूमि को साफ करे, कंकड़ पत्थर हटाए, घास पात उखाड़ दे, फिर बीज को डाले, फिर पानी सींचे और फिर वसंत की प्रतीक्षा करे। बस धर्म का वास्तविक प्रयोजन इतना ही है कि तुम्हें ठीक संदर्भ, ठीक भूमि मिल जाए। तुम्हारा बीज तो टूटे, ऐसे ही ना टूट जाए, ठीक पृष्ठभूमि में, ठीक संयोग में टूटे, सत्संग में टूटे। तुम भी फूल बनोगे, और बनोगे फूल तभी तुम प्रसन्न हो सकोगे, प्रफुल्ल हो सकोगे, तभी तुम तृप्त भी हो सकोगे। चारा पील पिपिल को जो पहुंचावत रोज, दुल्हन ऐसे नाम की किन चाहिए खोज। दुल्हन कहते हैं जो हाथी को भी भोजन पहुंचाता है, और जो चींटी को भी, छोटे की भी जिससे फिक्र है और बड़े की भी, क्षुद्र की भी और विराट की भी। वो कौन है? दुल्हन ऐसे नाम की किन चाहिए खोज। इस सारे अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ वह कौन है जो वृक्षों में हरा है, फूलों में लाल है, सूरज में सोना है, चांद में चांदी है। वह कौन है जो इस सारे विस्तीर्ण अस्तित्व को संभाले? वे कौन से हाथ हैं जिनके सहारे ये विराट आयोजन चल रहा है? उसे खोज लेना चाहिए। दुल्हन कहते हैं उसे खोजे बिना तृप्ति नहीं हो सकेगी। उसकी जरूर खोज कर लेनी चाहिए। उसको पाया तो सब पाया, उसको खोया तो सब खोया। उसकी प्राप्ति में ही प्राप्ति है, क्योंकि उसके पाते ही फिर कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता, फिर सब पा लिया। उसको पाते ही शेष भी कैसे रह जाएगा कुछ? मालिक को ही पा लिया तो उसकी मालकियत भी पा ली, सम्राट को पा लिया तो उसका साम्राज्य भी पा लिया। और उसके बिना तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, भिखमंगे हो और भिखमंगे रहोगे। और तुम्हारे हाथ का भिक्षा पात्र न कभी भरा है और न कभी भरेगा, मालिक से ही भरना होगा। दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज, को सुने राग अरु रागनी, को सुने जो कथा पुराण, जन दुल्हन अब का सुने जिन सुनी मुरलिया तान। कहते हैं मैंने तो सुन ली उसकी मुरली की तान, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया, मैं तो रंग गया उसके आनंद में। तुम्हें भी पुकारता हूं कि तुम भी अब जगो, घड़ी आ गई। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, अब तुम भी ओढ़ो प्रेम के रंग में
प्रेम के रस में रंगी गई चदरिया को। तुम भी रंगो अब प्रभु की प्रीति में, भक्ति में, भाव में। मैंने तो सुन ली उसकी मुरलिया, मैंने तो उसका अनाहत नाद सुन लिया, और जब से उसका नाद सुना है तब से सब नाद फीके हो गए। जब से उसका संगीत सुना है तब से और सब संगीत केवल शोरगुल हो गए। जिसने उसकी रोशनी देखी उसके लिए सब रोशनियां अंधेरी हो जाती। जिसने उसके आनंद को अनुभव किया उसके लिए सारे सुख दुखों जैसे हो जाते। जिसने उसका फूल खिला देखा उसके लिए सारे फूल व्यर्थ हो गए, कांटे हो गए। जिसने उस अमृत जीवन की एक बूंद पी ली उसके लिए बाकी सारे जीवनों में कोई सार न रहा, अर्थ न रहा। उसके लिए और सब जीवन मृत्युवत हो गए। को सुने राग अनुरागनी। दुल्हन कहते हैं किसी को मैं सुनता हूं राग सुनते, किसी को रागनी सुनते, कोई वीणा सुन रहा है, कोई और संगीतों में लीन है, कोई सुने जो कथा पुराण, कोई कथाएं सुन रहा है प्रभु की, कोई पुराण पढ़ रहा है। लोग शास्त्रों में डूबे हैं, शब्दों में डूबे हैं, ध्वनियों में डूबे। जन दुल्हन अब का उसका नाद मैंने सुन लिया है। एक नाद है इस अस्तित्व का। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाते हो, शून्य हो जाते हो, तब सुनाई पड़ता है। जब तुम्हारे चित्त में कोई भी शोरगुल नहीं रह जाता, विचारों की दौड़ धूप नहीं रह जाती, विचारों का सतत प्रवाह जब अवरुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा होता है, बस सन्नाटा, न शब्द बनते, न विचार, न वासना, न भाव, न कल्पना, न स्मृति उठती। जब तुम्हारे भीतर सारा प्रवाह क्षीण हो जाता है, चित्त का चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर बस तुम ही होते हो, जैसे खाली दर्पण जिस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वैसी अवस्था में तुम्हें वह नाद सुनाई पड़ता है जो इस अस्तित्व का नाद है, जो इस अस्तित्व के प्राणों में समाया हुआ है, जो इस अस्तित्व के हृदय की धड़कन है, जो इस अस्तित्व की श्वासों की हलन चलन है। उस नाद को अनाहत नाद कहा है। अनाहत इसलिए कि वो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होता। आहत नहीं है, तबला बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, हाथ तबले से टकराया, वीणा बजाओ तो दो चीजें टकरा गई, अंगुलियों ने तार छेड़े। वह अनाहत नाद है, वो दो चीजों के टकराने से नहीं होता, क्योंकि उस शून्य में एक ही है, दो नहीं। वह एक की ही मौज है, वो उस एकाकी का नृत्य है, वो एकांत संगीत है। उसको ही काव्य की भाषा में उसकी मुरली की तान कहा है। वह बजी रही सतत। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो ऐसा जाना कि सारा अस्तित्व उसी नाद से बना है, उसी नाद से निर्मित है, उसी नाद का सघन रूप है। लेकिन चुप होना सीखना पड़े, मौन होना सीखना पड़े। जितनी सूक्ष्म बात सुननी हो उतनी ही गहराई मौन की होनी चाहिए। और जब परम मौन फलित हो जाए तो ही तुम परम संगीत भी सुन सकोगे। वह तुम्हारे भीतर बज रहा है, तुम्हारे बाहर भी बज रहा है। हम उसी के महोत्सव के अंग हैं। धरती जब डूबे सागर में
एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। तेरी सुधियों के सागर में भीग गया है तन मन सारा। सांसों की असीरा डूबा हुआ किनारा। चंचल लहरों सा आंचल ही मेरे जीवन की गतिमयता। मृत्यु अतल सी मधुर गोद में महामिलन की अमर सफलता। त्याग प्रेम की अमर कहानी जिसमें हार विजय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती। बाती जले सलब भी जलता दीपक तो आधार मात्र है। बाती जले सलब भी जलता दीपक तो आधार पात्र है। अमर प्राण जन्मों का साथी नश्वर तन व्यवहार मात्र है। तन के हित ही सीमाएं हैं हृदय मुक्त अंबर असीम है। सीमाहीन हुआ जब तन भी सीमा बन जाती असीम है। नहीं भेद नहीं रहता जब मन में काया तभी विलय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। अनजाने पनघट तक तेरे आया रीता कलश उठाए। तुमने चितवन की डोरी से बांध प्रेम में प्राण डुबोए। अब तो कुछ ऐसा लगता है पनघट से ही घट का जीवन। पनघट से ही घट की सुंदरता। घट से ही पनघट का यौवन। पता नहीं था मुझको पहले प्रेम प्यास अक्षय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती। जैसे स्वर में लय डूबी है। लय को स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे किरण से रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे जब तुम अपने भीतर के शून्य में डूब जाते हो, एक तुम्हारे भीतर महाप्रलय हो जाती। अहंकार गया और गया सदा को, और गया सारा शोरगुल और सारा बाजार अहंकार का। शून्य रहा। उसी शून्य में पूर्ण का पदार्पण होता है। डूब चुका हूं तुम में इतना जितना स्वर में लय होती है। धरती जब डूबे सागर में एकाकार प्रलय होती। जैसे धरती सागर में डूब जाए और प्रलय हो जाए, ऐसे ही तुम जब अपने ही शून्य में लीन हो जाते हो तब अनाहत सुनाई पड़ता है। तब उसकी मुरली की तान सुनाई पड़ती है। मंदिरों में तुमने कृष्ण की मूर्ति बना रखी है मुरली लिए हुए। लाख करो पूजा, वहां कुछ भी ना होगा। वह तो प्रतीक है। वह तो केवल काव्य प्रतीक है, प्यारा प्रतीक है। समझो बूझो तो बड़ा प्यारा है। और ऐसे ही सिर पटकते रहो, आरती उतारते रहो तो बिल्कुल व्यर्थ है। वह अनाहत नाद का प्रतीक है। कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राधा कब हुई कहना मुश्किल है। पुराने शास्त्रों में राधा का कोई उल्लेख नहीं। राधा का उल्लेख बहुत बाद में शुरू हुआ। मध्य युग के संतों ने राधा का उल्लेख करना शुरू किया। और अब तो राधा उतनी ही ऐतिहासिक मालूम होती है जितने कृष्ण, लेकिन कभी उसका नाम भी नहीं था। राधा कभी हुई ऐसा नहीं है। राधा प्रतीक है। राधा बड़ा मीठा प्रतीक है। जिन्होंने भीतर के अनाहत नाद में डुबकी लगाई है वो कुछ ऐसा अर्थ करते हैं। वो कहते हैं राधा धारा का उल्टा रूप है, केवल प्रतीक है। धारा बहती है बाहर की तरफ,
नीचे की तरफ। गंगा उतरी हिमालय से, चली सागर की तरफ, छोड़ दिया स्रोत, गंगोत्री छोड़ दी, चली गंगा सागर की तरफ। धारा बहती है दूर की तरफ, गंतव्य उसका बहुत दूर है। धारा अपने स्रोत से दूर होती जाती, प्रतिपल दूर होती जाती। अनाहत नाद को सुनने वाले कहते हैं कि धारा को उल्टा करके राधा शब्द बनाया। जब तुम्हारी चेतना की धारा बाहर की तरफ बहकर भीतर की तरफ बहती, जब तुम गंगा सागर की तरफ न जाकर गंगोत्री की तरफ चल पड़ते हो, जब तुम अपने में ही डुबकी मारने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर राधा का जन्म होता है। धारा राधा बन जाती, और जैसे ही तुम राधा बने कि कृष्ण से मिलन है, कि सुनी उसकी बांसुरी, कि सुनाई पड़ी उसकी तान, कि दिखाई पड़ा उसका नृत्य। जिन्हें भी खोजना है अनाहत नाद को, उन्हें राधा बनना होगा। राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। राधा प्रत्येक भक्त के भीतर घटने वाली घटना का नाम है। राधा की अवस्था भक्त की चरम अवस्था है। बस कृष्ण से मिलने के क्षण भर पूर्व राधा का जन्म होता है। बस क्षण भर पूर्व, क्षण भर राधा नाचती है कृष्ण के आसपास, आती जाती पास, आती जाती पास, आती जाती पास, और फिर कृष्ण में लीन हो जाती। जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में, अपने ही मूल स्रोत में लीन हो जाते, उस दिन प्रलय घट गई, अहंकार गया। और जहां अहंकार नहीं है, वहीं वह परम संगीत है। तुम्हारा अहंकार व्याघात है, व्यवधान है। तुम्हारे अहंकार के कारण छंद बंध नहीं पा रहा है, टूट टूट जाता है। गीत जम नहीं पाता, उखड़ उखड़ जाता है। राग बैठ नहीं पाता, बांसुरी बज नहीं पाती। तुम्हारा अहंकार बांसुरी में भरा है। बजे बांसुरी तो कैसे बजे? अहंकार से खाली हो बांसुरी, बस पोली पोंगरी रह जाए। कबीर ने कहा है कि मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, और जब से बांस की पोली पोंगरी हो गया हूं, तब से अहर्निश दिन और रात उसका संगीत मुझसे बह रहा है। दुल्हन यह परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरी परे जह तह चले सबे बटाऊ लोग। यह संसार, यह परिवार, परिजन, मित्र, यह भीड़भाड़, यह संबंधों का विस्तार नदी नाव संयोग है। तुम नदी पार होने गए, नाव पर बैठे, और भी बहुत लोग बैठे। फिर थोड़ी वार्ता भी हुई, जान पहचान भी हुई, पूछा कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, नाम धाम पता ठिकाना। मैत्री भी बन गई शायद, शत्रुता भी निर्मित हो गई शायद। सब हो गया, और देर नहीं लगनी है, जल्दी ही नाव दूसरे किनारे लग जाएगी, और फिर सब बटो ही उतर पड़े और अपनी अपनी राह चल पड़े। जन्म नाव में बैठना है, मृत्यु नाव से उतर जाना है। बीच में सब मित्रताएं हैं, शत्रुताएं हैं। कितना हम फैलाव नहीं कर लेते, कितना हम पसारा नहीं कर लेते, कितनी आसक्तियां, कितने मोह, किस किस भांति हम एक दूसरे से बंध नहीं जाते, एक दूसरे को बांध नहीं लेते। कितने बंधन, और कितना कष्ट पाते उन बंधनों से, और ये जानते हुए कि मौत आती होगी। ये लगी नाव किनारे, ये लगी नाव किनारे, और उतर जाएंगे बटोही।
न जन्म के पहले उनसे हमारा कुछ संबंध था, न मृत्यु के बाद कोई संबंध रह जाएगा। न हम उन्हें पहले जानते थे नदी में बैठने के पहले, नाव में उतरने के पहले, न फिर कभी जानेंगे। मगर थोड़ी देर को, घड़ी भर को साथ, और हमने कितना संसार रचा लिया। दुल्हन यह परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरी परे जह 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 तह चले सबे बटाऊ लोग। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं उपवन तेरा मधुमास बना रह पाएगा। होते हैं जहां फूल लाखों, पतझार वहीं पर आता है। पतझार जहां डसता होता, मधुमास वहीं मुस्काता है। यह परिवर्तन की धूप छांव, जग जीवन का शाश्वत क्रम है। केवल मुस्काने की उमंग, सपनों में पलता विभ्रम है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो जाएगा। जिन नैनों में मधु स्वप्न भरे, उनमें ही आंसू पलते हैं। जिन अधरों से है तृप्ति सुखद, वे ही तृष्णा में जलते। सपने तो रूठे नैनों से, पर चुका न आंसू का सागर। खारी जल बढ़ता रहा और फूटी केवल रीति गागर। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर, पैदा होते ही रोया है। जागा जीवन भर रोते ही, दो पल न चैन से सोया है। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका, 2 दिन फिर चला गया। जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं उपवन तेरा मधुमास बना रह पाएगा। वसंत आते हैं जाते हैं, जीवन आता है बिखरता है, फूल खिलते हैं धूल में मिल जाते। इस क्षण भंगुरता को स्मरण रखो, सदा स्मरण रखो, क्योंकि इस क्षण भंगुरता का स्मरण बना रहे तो शाश्वत की खोज पैदा हो सकती है। क्योंकि क्षण भंगुर तृप्त नहीं करता, जो आज है और कल नहीं हो जाएगा, उसके होने में सार भी क्या है। अभी जो हाथ में है और अभी जो हाथ से छूट जाएगा, क्षण भर को इस पकड़ रखने में अर्थ भी क्या है। पानी के बबूले हैं फिर, बने और मिटे, इनका भरोसा क्या है। थोड़ी देर के सपने हैं और टूटे, और फिर कितने ही प्रीतिकर सपने क्यों ना हो, जब टूट ही जाने हैं तो एक बात निश्चित है, वही टूटता है जो नहीं है। यह धर्म की शाश्वत आधारशिलाओं में से एक है। वही टूटता है जो नहीं है। जो है वह सदा है, जो है वह न तो आता और न जाता। जो आता है जाता है वह नहीं, इसलिए आते जाते को माया कहा है। माया का इतना ही अर्थ है, लगता है कि है, बस लगता है कि है, ठीक से लग भी नहीं पाता कि हाथ से छिटक जाता है, बिखर जाता है। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं उपमन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर सपन तुम्हारा पूरा ही हो जाएगा। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। जरा गौर से देखो, जरा चारों तरफ आंख खोल के देखो। जो है वो छायाओं की तरह भागा जा रहा है। जो अभी था अभी नहीं, जो अभी हो गया है अभी नहीं हो जाएगा। यहां क्या पकड़ने योग्य, यहां क्या छाती से लगाने योग्य,
यहां जिसे तुम छाती से लगा रहे हो वो भी नहीं बचेगा और छाती भी नहीं बचेगी। न हाथ रह जाएंगे, न जिसे तुमने हाथों में पकड़ रखा है वह रह जाएगा। यह बात अगर गहरी बैठ जाए, तीर की तरह चुभ जाए, तो जगाने के काम आती। इस जगत में केवल वे ही जागते हैं जो इस जगत की क्षणभंगुरता को देख लेते और क्षणभंगुरता में व्यर्थता को जान लेते। जब संसार असार मालूम पड़ता है तो फिर चैन नहीं पड़ती, फिर एक बेचैनी पैदा होती कि सार कहां है। फिर हम क्या खोजें, फिर हम किस शरण में जाएं, फिर हम किस छाया को खोजें जो हमें छोड़ेगी नहीं। उसी घड़ी में कोई जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उस क्षण कोई खोजता है किसी बुद्ध का साथ, उस क्षण कोई खोजता है बुद्धों की संगति, उस क्षण कोई खोजता है बुद्धों का सार क्या है, उनके जागरण का मूल सूत्र क्या है, धर्म क्या है। जब तक तुम सपनों पर भरोसा करोगे सत्य की खोज नहीं होगी शुरू। जब तक सपनों को ही सत्य माने रहोगे कैसे सत्यों को खोजोगे। सपना सपना दिखाई पड़े, सत्य की खोज होनी अनिवार्य है, अपरिहार्य है, फिर बचा नहीं जा सकता। दूल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक। दूल्हन कहते हैं इस संसार में आके किसकी रही, कौन बचा पाया अपनी लाज, कौन अपने अहंकार को संभाल पाया, किसका सिर ऊंचा रहा। दूल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक। बड़े से बड़े सिर, सिकंदरों के सिर भी गिरे धूल में और मिले धूल में। कितने अकड़ के चलते थे ये लोग, कैसी इनके हाथों में नंगी तलवारें थी, कितना दंभ था। चलते थे तो पृथ्वी कपती थी। हंसती होगी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी तो भली भांति जानती है कि मुझसे ही बने हो और मुझ में ही मिल जाओगे। थोड़ी देर उछल लो, कूद लो, फिर कब्र में सो जाना है। मेरे ही मिट्टी के अंग हो, मुझ पर ही अकड़ के चल रहे हो। लेकिन फिर भी भ्रांति जारी। कितने सिकंदर आए, कितने सिकंदर गए, पर भ्रांति नहीं टूटती। हर नया बच्चा फिर वही भ्रांति लेके आ जाता। हम सीखते ही नहीं। शायद मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े रहस्य की बात यही है कि सब तरफ मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली घटनाएं घट रही। यह पत्ता अभी हरा था और पीला होकर गिर गया, मगर तुम्हें होश नहीं आएगा। तुम इस पीले पत्ते को कुचलते हुए, पैर से रौंदते हुए चले जाओगे, तुम्हें याद भी ना आएगा कि यह पीला पत्ता तुम्हारी पूरी कथा कह गया। यह अर्थी गुजर गई राह से। कल इसी आदमी से रास्ते पर जयराम जी भी हुई थी, आज ये आदमी समाप्त हो गया। ले चले लोग इसे बांधकर मरघट की तरफ, और तुम राह के किनारे खड़े होकर बड़ी सांत्वना प्रकट करते हो, बड़ी संवेदना। कहते बड़ा बुरा हुआ, कच्ची गृहस्थी थी, बच्चों का क्या होगा। जो मर गया उसके प्रति तुम बड़ी संवेदना प्रकट करते हो, मगर तुम्हें एक क्षण को भी याद नहीं आती कि कल तुम्हारी अर्थी ऐसी ही गुजरेगी और दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर तुम्हारे प्रति संवेदना प्रकट करेंगे, तुम्हारी कच्ची गृहस्थी के प्रति, तुम्हारे बच्चों के प्रति। जरा कुछ अपनी तो याद करो।
हर अर्थी तुम्हारी अर्थी है अगर समझ हो, और हर पीला पत्ता तुम्हारी मौत है अगर कुछ समझ हो। हर पानी का बबूला जब टूटता है तुम ही टूटते हो। अंग्रेजी में कहावत है कि मत भेजो पूछने किसी को कि चर्च की घंटियां किसके लिए बजती, क्योंकि जब कोई ईसाई मरता है तो चर्च की घंटियां बजती खबर देने को कि कोई मृत्यु हो गई। कहावत है मत भेजो किसी को पूछने की चर्च की घंटियां किसके लिए बजती, तुम्हारे लिए ही बजती। जो व्यक्ति ऐसा देखने लगे, हर पीला पत्ता मेरी कथा, मेरी व्यथा, हर अर्थी मेरी अर्थी, हर चिता मेरी चिता, वह कितनी देर तक सपनों में खोए रहेगा, कितनी देर तक उसे जागना ही होगा। यह दंश ऐसा होगा कि जगा देगा। यह पीड़ा ऐसी होगी कि उसे आंख खोल के उठ के बैठ जाना होगा, उसे सत्य की खोज पर निकलना होगा। यह इंद्रधनुष के रंगों का संसार मिले न मिले तो क्या, जब स्वयं कल्पना झूठी है, साकार मिले न मिले तो क्या। जितना मोहक लघुचित्र जगत उतना ही विस्तृत शून्य गगन, वैसे जग भी विस्तृत लेकिन उतना ही उसका उतना जो जहां मगन। इस जग में उल्टी अजबरी थी, रोते देखा पाने वाला, सब लुटे यहां आकर लेकिन हंसते देखा खोने वाला। इस महाशून्य की सीमा सा विस्तार मिले न मिले तो क्या, जब लुटना है तो वैभव का भंडार मिले न मिले तो क्या। क्या है यदि जग के हर सुख से चाहूं की झोली भर जाए, सूलों के बो देने पर भी उपवन फूलों से मुस्काए, पर फूल सभी 2 दिन महके आए मुरझा कर चले गए। जिसने भी प्यार किया जग में वह सदा अंत में चले गए। मधुबन के सुंदर फूलों सा फिर प्यार मिले न मिले तो क्या, जब जीवन ही क्षणभंगुर है, अधिकार मिले न मिले तो क्या। नैनों ने जिसको कहा सत्य, अंतः ने उसको झूठ कहा। इस झूठ सत्य के विभ्रम में हर सत्य हाथ से गया छूट। नैनों ने जिसको कहा सत्य, अंतः ने उसको कहा झूठ। इस झूठ सत्य के विभ्रम में हर सत्य हाथ से गया छूट। कब सांस रही, कब प्यास रही, कब जीने की अभिलाष रही, धोखा ही केवल रहा सत्य, तृष्णा मरघट के पास रही। तृष्णा में डूबे नैनों को श्रृंगार मिले न मिले तो क्या, जब छलना ही है जगत सत्य आधार मिले न मिले तो क्या। यहां पाके भी क्या होगा, यहां पाने वाले और ना पाने वाले सब तो बराबर हो जाते। मृत्यु तो दोनों को नंगा कर जाती, दोनों के हाथ रिक्त कर जाती। इस महाशून्य की सीमा सा विस्तार मिले न मिले तो क्या, जब लुटना है तो वैभव का भंडार मिले न मिले तो क्या। सब बराबर है। यहां सम्राट और प्यादे और पिद्दी सब बराबर है। थोड़ा सा शोरगुल है, थोड़ा सा उपद्रव है, थोड़ी सी कहानी, पूरी भी नहीं हो पाती कहानी और लोग पूरे हो जाते। किसकी कहानी कब पूरी हो पाती? कौन अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाता है? कौन अपनी अभीप्साएं पूरी कर पाता है? कौन कह सकता है कि मेरी आकांक्षाएं आ गई पूर्णता पर? कितने ही दौड़ो, तुम्हारी और क्षितिज के बीच की दूरी बराबर रहती। कितने ही दौड़ो, तुम्हारी और तुम्हारी वासना के बीच की दूरी बराबर उतनी की उतनी रहती। मिले तो ना मिले तो। यह इंद्रधनुष के रंगों सा संसार मिले न मिले तो क्या, जब स्वयं कल्पना झूठी है, साकार मिले न मिले तो क्या। इंद्रधनुष सा संसार है यह, दिखता खूब प्यारा,
हाथ कुछ भी नहीं लगता, इंद्रधनुषों पर मुट्ठी बांधी, हाथ कुछ भी नहीं लगता। शायद हाथ थोड़ा भीग जाए, क्योंकि इंद्रधनुष कुछ भी नहीं है, हवा में लटकी हुई पानी की छोटी छोटी बूंदें, जिनसे सूरज की किरणें गुजर गईं और जाल रच गईं रंगों का। मरते वक्त हाथ गीला भी नहीं होता, इंद्रधनुष में तो हाथ गीला भी हो जाएगा। मरते वक्त हाथ बिल्कुल खाली और बिल्कुल रूखा होता। कितने इंद्रधनुष पकड़े, कितने इंद्रधनुषों के पीछे दौड़े। छोटे बच्चे ही तितलियों के पीछे नहीं दौड़ रहे, बूढ़े भी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चों और बूढ़ों में कोई भेद नहीं, छोटे बच्चे भी खिलौनों में उलझे, बूढ़े भी खिलौनों में उलझे। खिलौने किन्हीं के छोटे हैं, किन्हीं के बड़े, बस इतना ही भेद है। छोटे बच्चे भी उसी अहंकार की यात्रा पर है जिस पर बूढ़े भी। छोटे बच्चे क्षमा किए जा सकते, उनका अनुभव क्या, मगर बूढ़े जो मौत के कगार पर आ गए, जिनका एक पैर कब्र में, वे भी अभी आपाधापी में लगे। और थोड़ा छीन लें, और थोड़े बड़े पद पर हो जाएं, और थोड़ी प्रतिष्ठा, और थोड़ा यश मिल जाए, और थोड़ा नाम हो जाए, और थोड़ी अकड़ रह जाए। थोड़ा सोचना, थोड़ा विचारना, दौड़ने के पहले थोड़े ठिठकना। मधुबन के सुंदर फूलों सा फिर प्यार मिले न मिले तो क्या, जब जीवन ही क्षणभंगुर है, अधिकार मिले न मिले तो क्या। तृष्णा में डूबे नैनों को श्रृंगार मिले न मिले तो क्या, जब छलना ही है जगत सत्य, आधार मिले न मिले तो क्या। एक बार ये दिखाई पड़ जाए, अपना अंत दिखाई पड़ जाए, तो तुम संन्यास्त हो गए। इसे मैं संन्यास कहता हूं, यही दीक्षा है। मृत्यु दीक्षा देती है मनुष्य को, और कोई दीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए मृत्यु गुरु है, और इसलिए गुरु को मृत्यु कहा है। आचार्यो मृत्यु, गुरु को मृत्यु कहा है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा और कोई गुरु नहीं। नचिकेता ने ही मृत्यु के देवता से दीक्षा नहीं ली थी, सभी नचिकेताओं को मृत्यु के देवता से ही दीक्षा लेनी पड़ती। जो भी कभी सत्य की खोज पर निकला है, उसे मृत्यु से ही दीक्षा लेनी पड़ती। मृत्यु की दीक्षा के बिना द्वार ही नहीं खुलता अमृत का। तुम मृत्यु को पहचानो। गीता और कुरान और बाइबल पढ़ने से कुछ भी ना होगा, मृत्यु को पहचानो। अक्सर तो ऐसा होता है कि गीता, कुरान, बाइबल वैसे लोग पढ़ते हैं जो मृत्यु से डरे हुए, मृत्यु के डर के कारण पढ़ते। मृत्यु से बचने के लिए पढ़ते कि कोई आश्वासन दे दे कि आत्मा अमर है, कि कहीं भरोसा भीतर बैठ जाए कि मुझे नहीं मरना, कि मैं तो रहूंगा। इसलिए लोग शास्त्र पढ़ते, शास्त्र पढ़ के सांत्वना खोजते। ये तो उल्टी बात हो गई। मृत्यु को पढ़ो तो शास्त्रों को समझ सकोगे, शास्त्रों को पढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मृत्यु को भी झुठलाने लगो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मृत्यु और अपने बीच एक पर्दा बना लो, और वही पर्दा फिर तुम्हारे और परमात्मा के बीच पर्दा हो जाएगा। मृत्यु को तो देखना ही होगा आंख भरकर। मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे सुनिश्चित, सर्वाधिक सुनिश्चित। और कुछ निश्चित नहीं है, बस मृत्यु ही निश्चित है। धन मिलेगा नहीं मिलेगा, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। एक बात निश्चित है कि मृत्यु मिलेगी। कुछ भी उपाय कुछ करो, मृत्यु मिलके ही रहेगी। इधर जाओ कि उधर, भिखारी रहो कि सम्राट, मृत्यु मिलकर रहेगी। मृत्यु कभी अपना वचन नहीं तोड़ी।
उसका भरोसा है। इस जगत में अगर किसी पर श्रद्धा करनी हो तो मृत्यु पर ही करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी को धोखा नहीं देती, आती ही है, कभी दगा नहीं करती। तुम कहीं भी छिपो खोज लेती, कभी वचन भंग नहीं करती। इस मृत्यु के महासत्य को जो पहचान लेता, आंख भर के, आंख मिला के जो देख लेता है मृत्यु की आंखों में, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती। वही क्रांति सन्यास है। फिर वो घर में रहे, बाजार में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु की याद ने उसकी दौड़ धूप बंद कर दी, उसकी आपाधापी गई, उसकी महत्वाकांक्षा मर गई। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सफल हुए तो ठीक, असफल हुए तो ठीक, यश हुआ तो ठीक, अपयश हुआ तो ठीक। आएगी कल मौत, सब पर पानी फेर जाएगी। यशस्वी अयशस्वी सब धूल चाट जाएंगे। ठीक कहते हैं दुल्हन, दुल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक। जो दर्पण नैन जला डाले, क्यों उससे आंखें चार करे। उसको हंसकर अपनाए क्यों, जिसको न हृदय स्वीकार करे। अभिलाषाओं का गला घोंट कोई कब तक जी सकता है। विष से प्याला भरकर कोई क्या अमृत कह पी सकता है। छल सकती हैं प्यासी आंखें, पर हृदय नहीं छल सकता है। जल सकता बिना तेल दीपक, बिन बाती कब जल सकता है। विष को विष कहकर पी जाए, क्यों सुधा समझकर प्यार करे। माना जीवन नाटक है, पर सब मनचाहे का खेल यहां। हर गलत भूमिका लेने पर हो जाता सब बेमेल यहां। विष अंतर में मुख में पै हो, वह छलनाओं की गागर है। जो सूलों को भी फूल कहे, वह धोखे का सौदागर है। क्यों स्नेह करे डर कर, क्यों स्नेह करे डसकर उससे, जो धोखे का व्यापार करे। यह रंग बिरंगी सी दुनिया किसके घर सब कुछ आ पाए। उसकी होती उतनी दुनिया जिसके मन जितनी भा जाए। मन चाहे का सब रंग ढंग, मन चाहे का हंसना रोना। है प्यार किसी को माटी से, तो चाह रहा कोई सोना। जब अपने मन का दुख सुख है, तब क्यों कृत्रिम व्यवहार करे। जो दर्पण नैन जला डाले, क्यों उससे आंखें चार करे। उसको हंसकर अपनाए क्यों, जिसको न हृदय स्वीकार करे। जरा आंख मिलाओ मौत से, और तुम्हारा हृदय तत्क्षण एक इंकार से भर जाएगा। इंकार उस सब से जो व्यर्थ है, इंकार उस सब से जो मौत छीन लेगी, इंकार उस सब से जिसमें कल तुम इतने रस लिप्त होकर दौड़ रहे थे। तुम्हारा हृदय इंकार कर देगा। तुम्हारी अंतर्वाणी कह देगी कि मत व्यर्थ में समय गमाओ। बहुत दौड़ लिए, अब रुको। बहुत खोज लिए बाहर, अब भीतर खोजो। उसको हंसकर अपनाए क्यों, जिसको न हृदय स्वीकार करे। फिर झूठी हंसी, फिर झूठी औपचारिकता, फिर झूठे ढोंग। गिरने लगते हैं, अपने से गिरने लगते हैं। विष को विष कहकर पी जाए, क्यों सुधा समझकर प्यार करे। जीता तो आदमी तब भी है, जानकर कि मौत आ रही, लेकिन तब वो जानता है कि विष विष है, अमृत नहीं। यह जीवन मृत्यु का ही एक विस्तार है। मौत आखिर में नहीं आती 70 साल के बाद, जन्म के क्षण से ही आनी शुरू हो जाती। मौत 70 साल पर फैली हुई है। यह पूरा जीवन मृत्यु की ही लंबी श्रृंखला है। धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता घटती हुई मौत है। क्यों स्नेह करे डर कर उससे, जो धोखे का व्यापार करे। इस जीवन में डरे डरे, भयभीत, घबराए हुए,
क्यों हम जिए? डर क्या है? जहां सभी छिन जाना है वहां डरने योग्य भी क्या है? तुम्हें यह पता है, पिछले 2 महायुद्धों में मनोवैज्ञानिक बहुत चकित हुए ये बात जानकर कि सैनिक युद्ध पर जब तक जाते नहीं तब तक डरते, लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान पर पहुंच जाते उनका सब डर समाप्त हो जाता। यह चकित होने वाली बात थी। होना तो उल्टा था। उल्टा होता तो तर्कयुक्त होता। अपनी छावनियों में तो डरते हैं मौत से, घबराते हैं कि हमारा नंबर ना आ जाए जाने का। छाती धड़कती रहती, ठीक से सो नहीं सकते। रोज रोज सैनिक जा रहे हैं, आज नहीं कल हमारा नंबर आता होगा। लेकिन जब नंबर आ जाता है और जब चल ही पड़ते हैं और जब पहुंच ही जाते हैं रण क्षेत्र में, जहां गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, आग भड़क रही, लोग मर रहे हैं, लाशें बिछी हैं, वहां जाके एकदम भय समाप्त हो जाता। मनोवैज्ञानिक बहुत चौंके इस बात से। ऐसा क्यों? यहां तो भय बढ़ना चाहिए। भय बिल्कुल समाप्त हो जाता युद्ध के मैदान पर। कारण स्पष्ट हो गया। कारण यह है कि जब मौत सुनिश्चित ही मालूम हो जाती तो भय समाप्त हो जाता। जब तक सुनिश्चित नहीं तभी तक भय। जब सामने ही खड़ी है, जब मौत होनी ही है, तब होगी तो ठीक है, अब होगी तो होगी। फिर युद्ध के मैदान पर सैनिक ताश भी खेलते। कल जिनके साथ ताश खेले थे आज वे नहीं। कल शायद हम भी नहीं होंगे, मगर फिर ताश खेलते, शराब भी पीते, रात मस्त होकर नाचते भी, गीत भी गाते। कल सुबह का कोई भरोसा ही नहीं। खाई खंदकों में पड़े होते हैं, बम वर्षा हो रही और गीत गुनगुनाते, प्रेम के गीत, प्रेसियों के गीत, जगत के सौंदर्य के गीत। यह चमत्कार कैसे घटता है? गणित सीधा है। कितना ही तर्क के विपरीत मालूम पड़ता हो, मगर गणित सीधा है। जब मौत बिल्कुल निश्चित है तो भय का कोई कारण नहीं रह जाता, और जहां भय नहीं है वहां लोभ नहीं है। यह तुम ख्याल रखना, भय लोभ एक ही सिक्के के 2 पहलू। जितना भयभीत आदमी होता उतना लोभी, जितना लोभी उतना भयभीत। भय नहीं होता तो लोभ भी नहीं होता, लोभ नहीं होता तो भय भी नहीं होता। दोनों साथ आते साथ जाते, दोनों का गठबंधन है। दोनों में तलाक नहीं हो सकता। दोनों सदा से भांवर में बंधे। आदमी डरता जरूर है, डर के मौत से आंख चुराता है। ऐसे सिद्धांतों की आड़ ले लेता है जिनमें भरोसा है कि आत्मा अमर है। ऐसे सिद्धांतों की आड़ ले लेता है कि भगवान है और भगवान बचाएगा। मैं जरा पूजा कर लूं, सत्यनारायण की कथा करा दूं, यज्ञ हवन कर लूं, फिर कोई डर नहीं। मंदिर हो आऊं, कि हर रविवार को चर्च हो आऊं, कि कभी कभी नमाज पढ़ लूं, कि प्रार्थना कर लूं, कि कभी वेद दोहरा लूं, कि कभी नमोकार मंत्र का स्मरण कर लूं, कुछ उपाय कर लूं छोटे मोटे, फिर सब ठीक है। थोड़ी परमात्मा की खुशामद कर लूं, उसी को तुम प्रार्थना कहते हो, स्तुति कहते हो। शायद खुशामद काम कर जाएगी। वह तो तारणहार है, वह बचाएगा, वह तो बचावनहार है, उसकी शरण गह लूं। मगर यह भय से हो रहा है सब, और लोभ से हो रहा है। और जहां भय और लोभ है वहां धर्म की किरण नहीं उतरती। सिद्धांतों शास्त्रों में तुम क्यों जाते हो? या तो भय के कारण या लोभ के कारण, या तो नरक का भय या स्वर्ग का लोभ। और जो नरक और स्वर्ग की भाषा में सोच रहा है वही सांसारिक है। राबिया को एक दिन लोगों ने
बाजार में देखा बुखारा के, एक हाथ में मसाल लिए थी और एक हाथ में एक मटकी जल से भरी हुई, और भागी चली जा रही थी पागल की तरह। राबिया को लोग समझते थे कि थोड़ी दीवानी तो है, मगर बड़ी प्यारी औरत थी। जैसे मीरा भारत में, ऐसी राबिया भारत के बाहर। ऐसा किसी ने नहीं देखा था कभी राबिया को भागते, हाथ में मसाल और एक मटकी लिए। लोगों ने पूछा, राबिया कहां भागी जाती हो? पागल तो हम तुम्हें मानते ही है, मगर आज पागलपन भी सीमा के बाहर है। ये मसाल किस लिए भरे दिन में? अभी सूरज निकला है, मसाल किस लिए? और ये हाथ में पानी की मटकी क्यों है? तो राबिया ने कहा, मैं जा रही हूं कि तुम्हारे नरक को डुबा दूं पानी से और तुम्हारे स्वर्ग में आग लगा दूं, क्योंकि जब तक तुम्हारा स्वर्ग और नरक नष्ट न हो तब तक तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। हे लोगों, तुम्हें यह कहने के लिए मैं बाजार में आई हूं। ये मसाल हाथ में ली है, मटकी हाथ में, ताकि कोई ना कोई पूछेगा तो मैं उत्तर दे सकूंगी। नरक और स्वर्ग जब तक है तब तक तुम संसारी हो। संसारियों ने ही नरक और स्वर्ग की बात की है, ज्ञानियों ने मोक्ष की बात की है, नरक और स्वर्ग की नहीं। मोक्ष का अर्थ है लोभ से और भय से मुक्ति, और उसकी पहली व्यवस्था है मौत के साथ आंख मिलाओ, भागो मत। मत मानो कि मौत नहीं है, मौत है। अभी तो मौत ही है, अभी कहां आत्मा? अभी तो मौत से आंख मिलाने तक की आत्मा तुम में नहीं है, इतने भी आत्मवान तुम नहीं हो। अभी कहां की आत्मा? आत्मा भी दूर की मंजिल होती होगी, मगर तुम्हारे लिए नहीं। हुई होगी महावीर को, कबीर को, नानक को, दुल्हन को, तुमको नहीं। तुमने तो अभी मौत से भी साक्षात्कार नहीं किया, अमृत से तुम्हारा साक्षात्कार कैसे होगा? मृत्यु की आड़ में ही अमृत छिपा है। मौत से आंख मिलाओ और तुम अमृत से मिलने के हकदार हो गए। मौत को भेंट लो और तब तुम्हारे भीतर ही वह गूंज उठेगी जो वेद कहते हैं, अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत के पुत्र हो। मौत को भेंटने वाला ही अमृत का पुत्र है। दुल्हन यह जग आई के काको रहा दिमाग, चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक। दुल्हन बिरवा प्रेम को जामे जेऊ घटमाई, 5-25 थकित भे तही तरवर की छाई। देखना इस गणित को, बूझना इस गणित को। मौत की बात करते करते एकदम प्रेम की बात आ गई। मौत की बात करते करते एकदम ये कैसी छलांग? मगर ये छलांग नहीं है। मौत के बाद बस प्रेम की ही बात रह जाती है करने योग्य। जिसने मौत को देख लिया उसके जीवन में ना भय रह जाता ना लोभ, उसके जीवन में प्रेम ही बचता है। उसकी सारी जीवन ऊर्जा प्रेम हो जाती। उसी प्रेम की पराकाष्ठा प्रार्थना है। जो भयभीत है, जो लोभी है, उसके पास तो ऊर्जा ही नहीं है प्रेम करने की। लोभी आदमी प्रेम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कृपण आदमी को तुमने कभी प्रेम करते देखा? कृपण प्रेम करने से डरता है, भयभीत होता, मित्र भी नहीं बनाता। क्योंकि मित्र भी बनाने का मतलब है कि कोई भी जरूरत पड़ जाए मित्र को और मांगने आ जाए, और कहावत है कि जो वक्त पे काम पड़े वही मित्र। ऐसी झंझट क्यों करनी? मित्र भी नहीं बनाता, दोस्ती भी नहीं बनाता, प्रेम के नाते भी खड़े नहीं करता। कोई मांगने आ जाए तो फिर इंकार करना मुश्किल हो जाए, अपने को दूर दूर रखता है। मैं एक घर में बहुत दिनों तक रहा। गृहपति जो थे वो ना अपने बच्चों से सीधे बोले, ना अपनी पत्नी से सीधे बोले, ना अपने नौकर चाकर से सीधे बोले, हमेशा तिरछे, हमेशा भागे भागे। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है? ना आप कभी पत्नी से प्रेम से बोलते हुए दिखाई पड़ते, ना कभी बच्चों के साथ बैठे दिखाई पड़ते। घर में नौकर चाकर हैं,
वो भी आदमी हैं। आप उनकी तरफ देखते नहीं, जैसे वो हैं ही नहीं। आपको मैं देखता हूं घर से एकदम भागते हुए दुकान की तरफ, दुकान से घर की तरफ आते हुए। दुकान पे भी मैंने आपको देखा, घर पे भी आपको देखा। दुकान पे ही आप कहीं ज्यादा सदै मालूम पड़ते। तुलनात्मक रूप से ये कहना चाहिए। उन्होंने कहा बात है, इसके पीछे बात है। जिस दिन भी पत्नी से प्रेम से बोलो कि बस उपद्रव, क्यों कहती कि जौहरी की दुकान पे एक नया हार आया, बस प्रेम से बोले नहीं कि उसने जेब में हाथ डाला नहीं, कि एक नई साड़ी खरीदनी, कि अब कार पुरानी पड़ गई अब नई ले डालो। बच्चों से प्रेम से बोलो कि उनका जेब में हाथ गया। किसी को साइकिल खरीदनी है, किसी को बंदूक खरीदनी है, किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कुछ। नौकर चाकरों की तरफ देखो कि उनकी तनख्वाह बढ़ने का मौका आ गया। देखा कि उन्होंने कहा कि मालिक साल भर हो गए, तो मैं देखते ही नहीं, मैं अंगीकार ही नहीं करता कि नौकर मौजूद है, मैं स्वीकार ही नहीं करता कि वो हैं। मेरी तरफ से मैं उनको मानते नहीं कि वो हैं। मैं इस भांति अपने को दूर दूर रख के बचाता हूं, नहीं तो उनका सबका हाथ मेरी जेब में। फिर मैंने कहा मेरी समझ में आ गया कि दुकान पे आप क्यों थोड़े सदे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वहां आपका हाथ ग्राहकों की जेब में, वहां थोड़े मुस्कुराते, वहां थोड़े सदे मालूम पड़ते, घर एकदम कठोर हो जाते। कृपण व्यक्ति प्रेम से भयभीत होता है। और कृपण कोई क्यों होता है? भय के कारण कृपण होता है। सोचता है धन इकट्ठा कर लूं तो सुरक्षा रहेगी, वृद्धावस्था में काम आएगा, बीमारी में, अस्मे में, दुर्घटना में। जब कोई साथ नहीं देगा तब भी धन साथ देगा। जब मित्र कन्नी काटने लगेंगे तब भी धन साथ देगा। जब बच्चे अपने अपने रास्तों पर चल पड़ेंगे तब भी धन साथ देगा। तो धन इकट्ठा कर लो। धन दुर्दिन का साथी है। भयभीत होकर धन को इकट्ठा करता है। भयभीत होकर लोभी हो जाता है, और जितना लोभी होता जाता है उतना भयभीत होता जाता है, क्योंकि फिर उससे डरने लगना था कि मेरे पास इतना धन है, कोई ले ना ले, कोई चोरी ना हो जाए, कोई बैंक का दिवाला ना निकल जाए, कहीं धंधे में घाटा ना लग जाए। ये जरा तुम देखना, जैसे जैसे भय से लोभ पैदा होता है वैसे वैसे लोभ से भय पैदा होता है। जिनके पास बहुत धन है वो सो ही नहीं पाते, क्योंकि रात दिन उनको चिंता लगी है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। जिनके पास कुछ नहीं है वही निश्चिंत सो जाते हैं, है ही नहीं कुछ, चिंता भी क्या हो। जिसके पास कुछ है वो तो न जागता, न सोता, न जीता, फिक्र में ही लगा रहता है, सुरक्षा ही करता रहता है। भय लोभ को बढ़ाता है, लोभ भय को बढ़ाता है, और तुम्हारी सारी ऊर्जा इन्हीं दो में बह जाती। प्रेम बने तो कैसे बने? प्रेम का बिरवा रोपो तो कहां रोपो, भूमि नहीं बचती, बस घास पात ही उग आता है। यही कटीली झाड़ियां लोभ की और भय की, यही नाग फनी के झाड़ लोभ और भय के फैलते चले जाते। गुलाब उगे तो कहां उगे, जगह नहीं बचती। चंपा खिले तो कहां खिले, जगह नहीं बचती। तुम्हारे पास ऊर्जा भी नहीं बचती, सुविधा भी नहीं बचती, अवकाश भी नहीं बचता। प्रेम के लिए अवकाश चाहिए, प्रेम के लिए ऊर्जा चाहिए। प्रेम के फूल बड़े कोमल फूल हैं, जब तक उनकी साज संभालना हो वे नहीं खिलते। और अभागा है वह जिसके जीवन में प्रेम नहीं, क्योंकि उसे छाया न मिलेगी, न उसे अनुभव होगा संतोष का कभी, न परितोष की वर्षा होगी उस पर, न उसे कभी परितृप्ति मालूम होगी। जब खिलते हैं फूल प्रेम के तुम्हारे जीवन में, तभी तुम भरे पूरे होते हो, तभी तुम्हें लगता है कि आया और व्यर्थ नहीं आया, सार्थक हुआ।
जैसे फूल से भर जाता है वृक्ष, लद जाता है दुल्हन की भांति, ऐसे तुम जब फूलों से लद जाते हो प्रेम के, तब तुम्हारे जीवन में भी कृतार्थता होती। दुल्हन बिरबा प्रेम को जामे जेई घटिमाई, इसलिए मृत्यु से एकदम प्रेम की बात शुरू होती। मृत्यु को तुमने समझ लिया तो भय गया, लोभ गया। भय की जरूरत नहीं, मृत्यु होगी ही। कितना ही भय करो बच नहीं सकते, तो बचने की जरूरत ही क्या है? प्रयोजन ही क्या है? भागने का अर्थ क्या है? और जब बच ही नहीं सकते और जो भी तुम बचाओगे वो मौत छीन ही लेगी, तो फिर लोभ का अर्थ क्या है? फिर लोभ और भय का गणित टूट गया, वो तर्क सरणी व्यर्थ हो गई। और तब तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा बच जाती जो लोभ में लगी थी, भय में लगी थी, वह सारी की सारी ऊर्जा बच जाती। वही ऊर्जा प्रेम बनती। दुल्हन बिरवा प्रेम को, अब प्रेम के बिरवे को रोपा जा सकता है। अब तुम्हारा हृदय खाली है। अब तुम्हारे इस शून्य में प्रेम फैल सकता है। प्रेम का विरवा अब जमाओ। अब घड़ी आ गई। ऐसे ही क्षण में प्रेम का बिरवा जमाया जा सकता है। दुल्हन बिरवा प्रेम को जामे उजे घटमाई, अब जमा लो, क्योंकि जिस घट में यह बिरवा प्रेम का जम जाए, 5-25 थकित भे तही तरवर की छाई। तुम्हारी तो बात ही क्या, तुम्हारी तो सारी थकान मिट ही जाएगी, और भी 5-25 तुम्हारी छाया में बैठ के अपनी थकान मिटा लेंगे। तुम तो तृप्त हो ही जाओगे, और 5-25 तुम्हारी सुगंध से आंदोलित होकर तृप्त होने लगेंगे। तुम्हारे पास सत्संग जम जाएगा। तुम्हारा दिया क्या जला, औरों के बुझे दिए भी जलने लगेंगे। ज्योति से ज्योति जले, फूल से फूल खिले। तुम्हारे फूल को खिलता देखकर औरों की कलियों के भी प्राण छटपटा उठेंगे। तुम्हारे भीतर वर्षा होती अमृत की देखकर औरों को भी ढाढ़स बंधेगा, हिम्मत बंधेगी कि निकल पड़े हम भी इस यात्रा पर, कि खोजें हम भी राम को। दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज। किसी सद्गुरु को देखकर, किसी उपलब्ध पुरुष को देखकर जिसके प्रेम के बिरबे में फूल आ गए, तुम्हारे भीतर भी यह खोज पैदा होनी सुनिश्चित है। तुमने जब जग की पीड़ा को अपना ही नहीं बनाया है, जब प्रेम ज्योति की बाती को नैनों में नहीं जलाया है, कैसे समझोगे गीतों का होता मादक आधार है क्या? जीवन मधुबन करने वाला होता नैसर्गिक प्यार है क्या? जब तुमने अपनी चाहों में सिंदूरी सपने भरे नहीं, वेदना निरख कर पीड़ित की आंसू नैनों से झरे नहीं, जब भूख तुम्हारे जीवन में आराध्य अर्चना की प्रतिमा, अपनी तृष्णा की तृप्ति मात्र जब निज कृतित्व की है गरिमा, कैसे समझोगे अंतः में होने वाला विस्तार है क्या? देवत्व दिला सकने वाला निज स्वार्थहीन उपकार है क्या? यह विश्व एक मधुशाला है, पर हृदय सिर्फ पीने वाला। मादक सी बिखरी कण कण में निस्सीम वेदना की हाला, जब तुमने केवल अधरों से विष घृणा निगलना सीखा है, जब तुमने केवल निज मन के अंगार उगलना सीखा है, कैसे समझोगे अमृत की होती अनंत रसधार है क्या? मन में मस्ती भरने वाली भावों की मृदु झंकार है क्या? हर गीत भावना का मंदिर अपने प्राणों का अर्चन है, हर पंक्ति स्वयं में पावनता जग प्रेम ज्योति का वंदन है। जब तुम्हें नियत से मधुर कंठ का दान नहीं मिल पाया है, जब तुम्हें प्रकृति से हंसने का वरदान नहीं मिल पाया है, कैसे समझोगे गीतों में झंकृत वीणा का तार है क्या? संगीत अमर करने वाला स्वर संगम का उपहार है क्या?
थोड़ा सा प्रेम तुम्हारे भीतर जगे तो ही तुम्हारे भीतर परमात्मा को पहचानने वाली पहली आंख, पहली बार पलक खुले। तुम प्रेम से भरो तो परमात्मा है, तो ही परमात्मा है। मत पूछो कोई और प्रमाण, कोई और प्रमाण नहीं है। तुम प्रेम से भरो तो परमात्मा है, प्रमाण ही प्रमाण है। मगर तुम प्रेम से भरो तो। मैं प्रेम को परमात्मा का एकमात्र प्रमाण कहता हूं। कैसे समझोगे गीतों का होता मादक आधार है क्या? जीवन मधुबन करने वाला होता नैसर्गिक प्यार है क्या? कैसे समझोगे अंतः में होने वाला विस्तार है क्या? देवत्व दिला सकने वाला निज स्वार्थहीन उपकार है क्या? कैसे समझोगे अमृत की होती अनंत रसधार है क्या? मन में मस्ती भरने वाली भावों की मृदु झंकार है क्या? कैसे समझोगे गीतों में झंकृत वीणा का तार है क्या? संगीत अमर करने वाला स्वर संगम का उपहार है क्या? थोड़ा तुम्हारी वीणा बजे तो समझोगे, थोड़ा तुम्हारा प्रेम उमगे तो समझोगे, थोड़ा तुम्हारा दिया जले तो समझोगे। दूलन बिरवा प्रेम को जामेऊ जेहि घटिमाई। जिस हृदय में प्रेम का बिरवा आ गया, बस सब आ गया। आ गई प्रार्थना, आ गई पूजा, खुल गए मंदिर के द्वार। 5-25 थकित भय तेही तरवर की छाई। तुम्हारी तो छोड़ ही दो, तुम्हारी तो सारी थकान मिटी जाएगी जन्मों जन्मों की। तुम तो पहली बार ऊर्जा के अजस्र स्रोत हो जाओगे। तुम्हारे भीतर से तो अनंत धन प्रकट होने लगेगा। तुम तो धनी हो ही जाओगे, ये तो बात ही नहीं। लेकिन तुम्हारे आसपास 5-25 वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाएंगे। उनकी थकान भी मिटेगी, उनके प्राण भी जुड़ेंगे और तुम्हारे भीतर बहती रसधार उनके भीतर रसधार की संभावना की याद दिलाएगी, उन्हें स्मरण कराएगी, उन्हें सुधि जगाएगी उनके भीतर। तुम्हारे वृक्ष पर होते हुए पक्षियों का गुंजार उनके भीतर भी कोई सोई आशा को झंकृत करेगा, किसी संभावना को उभारेगा। उनके मन में भी सपना उठेगा आकाशों में उड़ने का, उनके पंख भी फड़फड़ाएंगे, उनको भी स्मृति आ जाएगी कि यह मेरे भीतर भी हो सकता है। यही हरापन, यही फूल, यही पक्षियों के गीत, यही छाया, यही माधुर्य, यही रस का झरना मेरे भीतर भी टूट सकता है। एक व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, अनेकों के लिए रास्ता बन जाता है। एक व्यक्ति उस किनारे पहुंचता है, अनेकों को पुकार सुनाई पड़ जाती। ध्रग तन ध्रग मन ध्रग जन्म ध्रग जीवन जगमाई। दुल्हन प्रीति लगाए जिन और निभाही नाई। दुल्हन कहते हैं ख्याल रखना, लेकिन ये प्रेम का पौधा बड़ा कोमल, बड़ा सुकोमल, बड़ा नाजुक। ये घास पात नहीं है कि अपने आप उगाए, कि भैंसें चरती रहें तो भी उगता रहे, कि बच्चे खेलते कूदते रहें तो भी उगता रहे, कि लोग इस पर से गुजरते रहें तो भी उगता रहे। ये प्रेम का बिरवा कोमल गुलाब का पौधा है, अति सुकोमल है। पैदा मुश्किल से होता, मर बड़े जल्दी जाता। जमाना कठिन, उखड़ना बहुत आसान। ऊंचाइयों के रास्ते ऐसे ही होते, पहुंचना बहुत मुश्किल, भटक जाना बहुत आसान। चढ़ना कठिन, गिर जाना आसान। जितनी ऊंचाई पर पहुंचोगे उतने संभल के चलना पड़ेगा। और प्रेम सबसे बड़ी ऊंचाई है, उसके पार और कुछ भी नहीं। ध्रग तन ध्रग मन ध्रग जन्म,
इसलिए कहते हैं ख्याल रखना, धिक्कार है तुम्हारे तन को, धिक्कार है तुम्हारे मन को, धिक्कार है तुम्हारे जन्म को, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अगर प्रेम का पौधा लगे और उखड़ जाए, बात बनते बनते बिगड़ जाए। दुल्हन प्रीति लगाए जिन और निभाही नाई। अगर लगा लो एक बार पौधा तो निभाना। अगर प्रार्थना को जगाओ तो फिर पानी डालते जाना, फिर सुरक्षा करना, बागुड़ लगाना, बचाना। और या स्मरण रहे, चूंकि यह संसार प्रेम से शून्य है, प्रेम से रिक्त है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम का बिरवा लगता है, चारों तरफ से उसे तोड़ने और नष्ट करने वाले लोग आ जाते, चारों तरफ से अपने भी पराये हो जाते, मित्र भी दुश्मन हो जाते। कोई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे भीतर और प्रेम का पौधा लग जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम का पौधा उनके लिए आत्मग्लानि का कारण हो जाता है, उनके अहंकार को चोट लगती, उनके अभिमान को भारी घाव पहुंचते। तुम पाने लगे और मुझे नहीं मिला, अभी मैं नहीं पहुंचा और तुम पहुंचने लगे, ये वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे सब तुम पर टूट पड़ेंगे। वे तुम्हारे पौधे को नष्ट करने का हर उपाय करेंगे, तर्क देंगे, खंडन करेंगे, तुम्हें विक्षिप्त कहेंगे, पागल कहेंगे। तुम्हारे मार्ग में हजार तरह के अड़चने, बाधाएं खड़ी करेंगे। तुम्हारे गुलाब के पौधे पर हजार पत्थरों की वर्षा होगी। सजग होना, जितनी बड़ी संपदा हो उतना आदमी को सजग होना चाहिए। कहीं बात बनते बनते बिगड़ ना जाए। बनते बनते बिगड़ जाती। बिगड़ना इतना आसान है और बिगाड़ने वाले इतने लोग हैं। सारा वातावरण प्रेम का विपरीत है, प्रेम का विरोधी है, दुश्मन है, शत्रु है। सारा वातावरण घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या से भरा है। प्रेम की यहां जगह कहां? सबके घरों में घास पात की खेती हो रही, तुम्हारे घर में गुलाब के फूल खिलेंगे, पास पड़ोस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने को समझा क्या है? गुलाब के फूल बो रहे हो, पहले तो हंसेंगे, पागल कहेंगे, और अगर तुम अपनी जिद में लगे ही रहे, अपने संकल्प में भरपूर डूबे ही रहे, ना समझ कहेंगे, दीवाना कहेंगे, हंसेंगे, उपेक्षा करेंगे, लेकिन तुम माने ही नहीं और अपनी खेती में लगे ही रहे, और तुमने गुलाबों की खेती करके दिखाई दी, तो जिन्होंने तुम्हें पागल कहा था, विक्षिप्त कहा था, हंसे थे, उपेक्षा की थी, वे सब टूट पड़ेंगे, तुम्हारे खेत को नष्ट कर देना चाहेंगे। क्योंकि तुम्हारा खेत इस बात का प्रमाण है कि वे भी जो हो सकते थे नहीं हुए, और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि मैं हार गया हूं, कि मैं असफल हूं, कि मेरा जीवन एक दुर्घटना है। फिर उनकी भीड़ है, तुम अकेले हो। वे बहुत हैं, उनकी संख्या है, उनकी सत्ता है, उनकी शक्ति है। बहुत संभलना, बहुत होशपूर्वक चलना। इसलिए बुद्धों ने संघ बनाए ताकि तुम अकेला न रह जाओ, कुछ संगी साथी हो, कम से कम कुछ ही सही। थोड़ा संग साथ रहेगा, थोड़ी हिम्मत रहेगी, थोड़ा बल रहेगा, एक दूसरे को हिम्मत देने का अवसर रहेगा। बिल्कुल अकेले ना पड़ जाओगे। ध्रग तन ध्रग मन ध्रग जन्म ध्रग जीवन जगमाई, दुल्हन प्रीति लगाए जिन और निभाही नाई।
द्वारे तक सावन तो बरसा है रोज रोज, आंगन का बिरवा पर प्यासा ही सूख गया। दहरी की मांग भरी, चूनर को रंग मिला, अनगाए गीतों को सांसों का संग मिला। चढ़ते से यौवन की उम्र बढ़ी रोज रोज, चाहों का बचपन पर राहों में छूट गया। द्वारे तक सावन तो बरसा है रोज रोज, आंगन का बिरवा पर प्यासा ही सूख गया। उपवन की सेज सजी, सौंधी सी रात हुई, अंगूरी स्वप्न जगे, पागल बरसात हुई। हरियाई साखों में फूल खिले रोज रोज, अंकुर सा सपना पर अनब्याहा छूट गया। द्वारे तक सावन तो बरसा है रोज रोज, आंगन का बिरवा पर प्यासा ही सूख गया। जितनी अंगारों सी अंतर की भूख जली, उतनी पहचान गई द्वार द्वार गली गली। भिक्षुक सी ज्वाला को भीख मिली रोज रोज, भिक्षा का पात्र किंतु रीता ही फूट गया। द्वारे तक सावन तो बरसा है रोज रोज, आंगन का बिरवा पर प्यासा ही सूख गया। परमात्मा रोज बरस रहा है तुम्हारे प्रेम के बिरवे के लिए, मगर तुम कुछ ऐसे बेहोश हो कि सावन रोज रोज बरसता है, फिर भी तुम्हारे आंगन के बिरवे को जल नहीं मिल पाता। द्वारे तक सावन तो बरसा है रोज रोज, आंगन का बिरवा पर प्यासा ही सूख गया। परमात्मा प्रतिपल बरस रहा है, बरसता ही रहा है। उसकी तरफ से कंजूसी नहीं है, कृपणता नहीं, उसकी तरफ से रत्ती भर बाधा नहीं, व्यवधान नहीं। मगर तुमने कुछ जीवन की ऐसी शैली बना ली कि उसमें घृणा तो पनप जाती, वैमनस्य तो पक जाता है। ईर्षा के, द्वेष के कांटे तो खूब खिल जाते, प्रेम के फूल नहीं खिल पाते। भय और लोभ को छोड़ो तो उसका सावन, उसकी बूंदाबांदी तुम्हारे बिरवे तक पहुंचने लगे। दूल्हन प्रीति लगाए जिन और निभाही नाई। अभागे हैं वे लोग जिन्होंने लगाई भी और निभाई ना। तो उनके दुर्भाग्य की तो बात ही क्या करना, जिन्होंने लगाई ही नहीं, निभाने की बात ही ना उठी। उनकी तो बात ही नहीं की दुल्हन ने, उनको तो छोड़ी दो गिनती के बाहर। वे तो रहे ना रहे बराबर, वे तो हुए ही नहीं, मानो कि हुए ही नहीं, जन्मे ही नहीं वे कभी। जन्मे वे जिनके जीवन में प्रेम की थोड़ी सी सुराग तो मिली थी, जरा सा रंध तो खुला था रोशनी के लिए, मगर उसको भी बंद कर लिया। और समझना, जब भी प्रेम जगता है तो भय पैदा होता है, घबराहट पैदा होती, क्योंकि प्रेम का एक ही अर्थ होता है, अहंकार का समर्पण करना होगा। जहां भी प्रेम पैदा होता है वहां अहंकार विसर्जन करना होता, और वही भय पकड़ता है। हम अहंकार को पकड़ते, चाहे प्रेम मरे तो मर जाए। प्रेम को पकड़ो, अहंकार को मरने दो। अहंकार तो सिर्फ भिक्षा पात्र है, टूटा फूटा। प्रेम संपदा है, प्रेम समाधि है, प्रेम सब कुछ है। प्रेम की ही नौका तुम्हें उस पार ले जा सकती है। जादिन संत सताइया, ताचिन उलटी खलक। छत्र खसे धरनी धसे, तीनों लोग गरक। जिनके जीवन में प्रेम पूरा जग गया है, उन्हें संसार सताने को आतुर हो जाता है।
ऐसे ही नहीं जीसस को सूली पर लटका दिया। तुम्हारे ही जैसे लोग थे जिन्होंने सूली पर लटकाया, तुम्हारे ही जैसे उनके तर्क थे, तुम्हारे ही जैसा लोभ था, तुम्हारे ही जैसा भय था, तुम्हारे ही जैसी ईर्ष्या थी, तुम्हारे ही जैसा अहंकार था। जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया तुम्हारे जैसे लोग थे, जिन्होंने मंसूर को सरमत को मारा तुम्हारे जैसे लोग थे। जब प्रेम का बिरवा पूरा खिलता है तो लोग ऐसे अभागे हैं कि बजाय उसकी छाया में बैठने के उसे काटने चल पड़ते हैं, कुल्हाड़ियां ले लेते। लोग ऐसे विक्षिप्त और अंधे हैं कि बजाय उस प्रेम के पौधे का लाभ लें, सत्संग लें, उस पौधे को नष्ट करने लग जाते, सूली पे लटका देते हैं गुलाबों को। इसलिए दुल्हन कहते हैं लेकिन याद रखना, जिनको तुम सूली पे लटकाते हो उन्हीं के कारण पृथ्वी पे थोड़ी रौनक है, उन्हीं के कारण थोड़ा रस है, उन्हीं के कारण कहीं कहीं छांव है, उन्हीं के कारण इस मरुस्थल में कहीं कहीं मरुद्धान है, उन्हीं के कारण कांटों में कहीं कहीं एकाध गुलाब खिला हुआ है। बस उन्हीं के कारण जीवन में थोड़ा नमक है। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है कि तुम हो पृथ्वी के नमक, तुम्हारे बिना पृथ्वी स्वादहीन हो जाएगी। नमक बहुत नहीं डालना होता है साग सब्जी में कि दाल में, जरा सा, मगर जरा सा नमक ना हो कि सब बेरौनक हो जाता। एकाध बुद्ध, एकाध महावीर, एकाध मोहम्मद और पृथ्वी पर नमक बना रहा है, जीवन में थोड़ा स्वाद रहा है। जरा सोचो तो, ये 10-5 नाम काट दो दुनिया के इतिहास से और आदमी कैसा बेरौनक नहीं हो जाएगा। उसकी आंखों में चमक ना होगी, उसके पैरों में नृत्य ना होगा, उसके कंठ में गीत ना होंगे। आदमी एकदम जंगली जानवर हो जाए। इन थोड़े से लोगों ने ही आदमी को आदमियत दी है, संस्कार दिया है, सभ्यता दी है। इन थोड़े से लोगों के कारण ही। और मजा यह कि तुम्हारे विपरीत, तुम्हारे बावजूद तुम्हें संस्कार दिया है। तुम नहीं चाहते थे तो भी इनकी छाया तुम्हें थोड़ा सा विश्राम दे गई और इनकी गंध तुम्हें थोड़ा गंधायत कर गई और इनकी किरण तुम्हें छू गई और थोड़ी सी रोशनी दे गई। तुम्हारे बावजूद, तुम्हारे विपरीत, तुमने इन्हें सूली दी है और यही तुम्हें सिंहासन दे गए। इनके ही कारण तुम थोड़े से मनुष्य हो। तुम्हारे भीतर जो थोड़ी सी संभावना है दिए की जल उठने की, वो उनके कारण है जिनको तुमने बुझा दिया है। दुल्हन कहते हैं, जादिन संत सताइया ताछिन उलट खलक। जिस समय संत सताए जाते उस समय सारी सृष्टि उल्टी हो जाती। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटने लगते हो। जादिन संत सताइया ताछिन उलट खलक। जरा सोचो, जिस दिन जीसस को सूली लगी उस दिन अस्तित्व कैसा न रोया होगा। उस दिन परमात्मा की आंखों से कितने ना आंसू गिरे होंगे, अब तक भी रुके ना होंगे। जिस दिन जीसस को लोगों ने सूली दे दी उस दिन परमात्मा को किस गहन अपमान का अनुभव नहीं करना पड़ा होगा। जिनके लिए आता है वे ही सूली दे देते। सावन की घटाएं जिनके लिए गिरती हैं वे अपने बिरवे को बचा लेते हैं, चारों तरफ तंबू लगा देते हैं कि कहीं बरसा ना हो जाए बिरवे पर।
कहीं विरवे में हरियाली ना आ जाए, कहीं विरवे में फूल ना खिल जाए। मनुष्य अपना ही दुश्मन है। जादिन संत सताइया ताछिन उलटी खलक। उस दिन सृष्टि उल्टी हो जाती जब संत सताए जाते, मगर संत सताए जाते रहे और सृष्टि उल्टी है। अभी वह दिन नहीं आया जब जीवित संतों का सत्कार हो सकेगा। हां, मुर्दा संतों का सत्कार होता है, क्योंकि मुर्दा संतों से तुम्हें कोई अड़चन नहीं। मुर्दा संत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारा कुछ बदल नहीं सकते। मुर्दा हैं, खुद ही मुर्दा हैं, तुम्हारा क्या करेंगे। जीवित संतों का अभी तक सत्कार नहीं हुआ है। महावीर मर जाएं तो पूजो, जिंदा रहें तो पत्थर मारो, कानों में सलाखें खोस दो, गांव गांव भगाओ, टिकने मत दो, निंदा करो ये नंगा आदमी। बुद्ध जिंदा हो तो पत्थर मारो, पागल हाथी छोड़ो, चट्टाने सरकाओ कि दब जाएं और मर जाएं, और मर जाएं तो मूर्तियां बनाओ, इतनी मूर्तियां बनाओ कि सारी पृथ्वी बुद्ध की मूर्तियों से भर जाए। तुम भी खूब हो, अजीब लोग हो, और जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। बात अब भी वैसी की वैसी, सब कुछ वैसा का वैसा। अभी भी तुम यही कर रहे हो, अभी भी तुम यही करोगे। जादिन संत सताइया ताछिन उलटी खलक, छत्र खसे। उस दिन आकाश खिसक जाता अपनी जगह से, धरनी धसे, पृथ्वी पश्चाताप से अपने में ही सिकुड़ जाती, धस जाती, अपने में ही डूब के मर जाना चाहती। कहते हैं ना कि कोई जब बहुत आत्मग्लानि से भर जाता है तो कहता है पृथ्वी फट जाती और धस जाता, मगर पृथ्वी कहां धसे, अपने में ही धस जाना चाहती। सुकरात के लिए जहर जिस दिन तैयार किया जा रहा है, उस दिन पृथ्वी ने नहीं धस जाना चाहा होगा। उसके सबसे प्यारे पुत्र को, उसकी महिमा को, उसके गौरव को जहर पिलाने की तैयारी की जा रही। सदियों सदियों में इस प्रतिभा के लोग पैदा होते हैं जैसे सुकरात। अगर धरती मां है तो मर जाना चाहा होगा। छत्र खसे, धरती धसे, तीनों लोग गरक, तीनों लोग गर्क हो रहे, होते रहे। तुम संतों को सताते रहे हो, फिर भी संतों की तरफ से तुम्हारे लिए आशीष बरसते रहे। जीसस ने मरते वक्त भी कहा, हे प्रभु इन सबको माफ कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे। नाराज मत होना इन पर। कतहु प्रगट नैनन निकट, कतहु दूर छिपानी, दुलन दीन दयाल ज्यों, मालव मारू पानी। कतहु प्रगट नैनन निकट, परमात्मा खोजो तो इतने पास है जितने की तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास है। जिन आंखों से परमात्मा को देखोगे उनमें ही छिपा बैठा है। कतहु प्रगट नैनन निकट, कतहु दूर छिपानी। न खोजो तो बहुत दूर है, दूर से भी दूर है, अनंत दूर है। दुलन दीन दयाल ज्यों, मालव मारू पानी। जो नहीं खोजते उनके लिए जैसे राजस्थान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, मरुस्थल में, और राजस्थान के पास ही मालवा है, और मालवा में पानी तो एकदम पास मिल जाता है। कुछ दूर नहीं है मालवा मरुस्थल से। तुम्हारे पास ही कोई बैठा हो जिसे परमात्मा भीतर मिल जाए और तुम्हें दूर दूर तक खोजे ना मिले। खोज खोज की बात है,
ठीक खोजो तो पास मिल जाता है, गैर ठीक खोजो तो दूर भी नहीं मिलेगा। सघन विजन के सूनेपन में, संघर्षों की घनी तपन में, खोजा कहां कहां पर तुझको पाया अपने अंतर मन में। शाश्वत अपराधी थी काया, भूल गया मैं देख न पाया, सैसौ सा निर्वाण छिपा था मेरे ही दूषित आंगन में। कैसी थी दुविधा की माया, भूल गया मैं देख न पाया, किसके अगणित चित्र बने हैं मेरे आंसू में। चक्षु ज्ञान ने जब भटकाया, भूल गया मैं समझ न पाया, कौन राह दिखलाता मुझको छिपकर सांसों की धड़कन में। पास ही है, तुम्हारी धड़कनों में धड़क रहा है, तुम्हारी सांसों में आंदोलित हो रहा है। जरा भीतर लौटो, जरा आंखों को भीतर पलटाओ, बाहर देखना छोड़ो, भीतर देखो। शुरू शुरू में तो अंधेरा ही मिलेगा, घबराना मत। बाहर की आंखें आदी हो गई हैं, इसलिए भीतर जब पहली दफा देखोगे कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा। देखते चले जाना, देखते चले जाना, जल्दी ही आंखें भीतर जाएंगी। तुम जानते हो ना, चोरों को रात के अंधेरे में भी दूसरों के घरों में भी दिखाई पड़ता है। जो चोर नहीं है उनको रात के अंधेरे में अपने घर में भी दिखाई नहीं पड़ता, अपने घर में भी चीजों से टकरा जाते। चोर के पास क्या चमत्कार है कि दूसरे के घर में जहां कभी गया भी नहीं, टकराता नहीं, चीजें गिरती नहीं। रात के अंधेरे में दिया भी जला नहीं सकता। चोर की कला का एक अनिवार्य अंग है अंधेरे में देखने का अभ्यास। बस अंधेरे में इसका अभ्यास करता है, धीरे धीरे आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यासी हो जाती। अंधेरा भी अंधेरा नहीं है, सिर्फ देखने के अभ्यास की बात है। आखिर उल्लू को रात दिखाई पड़ता है ना, अंधेरे में भी रोशनी है, बस तुम्हारे पास देखने वाली आंख चाहिए। पूरब में तो उल्लू बुद्धूपन का प्रतीक समझा जाता है। किसी को गाली देना हो तो कहते हैं उल्लू के पट्टे। मगर पश्चिम में उल्लू को बुद्धिमानी का प्रतीक समझा जाता है, क्योंकि उसे रात के अंधेरे, उसे अंधेरे में दिखाई पड़ता। मेरा मन भी करता है कि पूरब ने उल्लू के साथ सद्व्यवहार नहीं किया। उल्लू के पास कुछ खूबी है, वैसी ही खूबी ध्यान से उपलब्ध होती। बैठे अपने भीतर देखते 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 दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही चूक गए, उल्लू को बिल्कुल नहीं पहचान पाए, ऐसा नहीं। एक दर्शन शास्त्र है हमारा जिसका नाम है औलूक दर्शन। उस दर्शन शास्त्र ने स्वीकार किया है उल्लू की महिमा को। यह गुणवत्ता तुम्हारी भी हो सकती है। अभी तो अंधेरा मिलेगा, शुरू शुरू अपने भीतर जाओगे तो अंधेरा पाओगे। इससे घबरा के लौट मत आना। यह मत सोच लेना कि अंधेरा अंधेरा है, यहां क्या रखा है, चलें बाहर, वहां रोशनी है, वहीं खोजेंगे। अभ्यास करना होगा अंधेरे में बैठने का। उसी अभ्यास का नाम योग है, ध्यान है। बैठते ही रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। एक न एक दिन तुम पाओगे कि धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, अंधेरे में रोशनी आने लगी, आंखें देखने लगी, और तब तुम्हारे भीतर ही वह मिल जाता है
जिसकी तुम बाहर तलाश करते थे और नहीं पा सके। आंज लिया तुझको क्या काजल सा नैनों में, हर सपना तेरी मनुहार लिए आता है। भावों की प्रतिमा में तेरा ही चित्र मधुर, अन चाहे अनजाने रूप बदलाता है। धुंधली सी परछाई छूती जब अंतर को, सांसों के सरगम पर चल जाता है। बांध लिया तुझको क्या पायल सा गीतों में, हर गुंजन तेरी झंकार लिए आता है। मूक दिवा स्वप्नों में पागल सी स्मृतियां, जलती दोपहरी को रात बना देती हैं। जब भी तप जाता हूं जग के संघर्षों में, मस्ती को मादक बरसात बना देती हैं। साध लिया तुझको क्या मस्ती सा यादों में, हर आंसू तेरा उद्गार लिए आता है। प्रेममयी दृष्टि जब ही उठती जिस ओर मुखर, तेरा ही शाश्वत विस्तार मुझे लगता है। पीड़ा का रूप उसे कह दूं या प्यार कहूं, रूप ही तेरा साकार मुझे लगता है। मान लिया तुझको क्या पीड़ा सा छवियों में, हर चिंतन तेरा श्रृंगार। काजल सा नैनों में, हर सपना तेरी मनुहार लिए आता है। थोड़ा आंखों में काजल आंजने की कला सीखो, ध्यान से आंजो आंखों को, प्रेम से आंजो आंखों को, और तुम अपने भीतर ही उसे देख लोगे। और उसे देखना ही जीवन को कृतार्थ करना है। बिना देखे मत जाना, निर्णय जगने दो, संकल्प प्रगाढ़ होने दो कि इस बार जानकर ही जाएं। और मजा यह है कि जो जानकर गया उसे फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। पाठ सीख लिया तो फिर पाठशाला में लौटने की जरूरत नहीं रह जाती। बुद्ध से पूछोगे तो वो कहेंगे ध्यान से आंज लो आंखों को। दुलंदास से पूछोगे तो दुलंदास कहेंगे प्रेम से आंज लो आंखों को। मगर प्रेम का दूसरा पहलू ध्यान है। जिसने प्रेम से आंजा, ध्यान से अंज गई आंखें। और ध्यान का दूसरा पहलू प्रेम। तुम एक को ले आओ, दूसरा अपने आप आ जाता है। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, तो प्रेम के रंग रस में रंगी गई चादर। और परमात्मा तुम्हारा है, और जीवन का साम्राज्य तुम्हारा है, और अस्तित्व की शाश्वतता तुम्हारी है। इस जगत की सारी संपदा, इस जगत की अनंत संपदा तुम्हारी। तुम सम्राट होने को पैदा हुए हो, क्यों भिखारी बने बैठे हो? आंज लिया तुझको क्या काजल सा नैनों में, हर सपना तेरी मनुहार लिए आता है। जरा प्रेम से आंखें अनजाएं कि ध्यान लगेगा। फूल फूल में, पत्ती पत्ती में, कांटे कांटे में, पत्थर पत्थर में तुम्हें उसी का दर्शन होने लगेगा। जरा सोचो, जिस दिन तुम्हें परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगे, जिस दिन तुम परमात्मा से घिर के जीने लगो, कैसा होगा वह आनंद, कैसी होगी वह मस्ती, कैसी होगी वह मादकता। उस मादकता का नाम ही आनंद है, सच्चिदानंद है। वह तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। उसे बिना पाए नहीं जाना है, उसे पाना है। उसे तुम पा सकते हो, वह तुम्हें मिला ही हुआ है। सिर्फ देखना है, सिर्फ लौट के पहचानना है। बस प्रतिभिज्ञा मात्र, पहचान मात्र, और क्रांति घटित हो जाती। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया। आज इतना है।